नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पंडित जी से आज जानेंगे श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, आपके पितृदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज से प्रारंभ हो रहे श्राद्ध पक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, तो जिन्हें ध्यान में रखना आप सभी दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 21 सितंबर 2021। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। मालय श्राद्ध प्रारंभ आज के दिन से ही हो जाएंगे। आज प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। सामान्यतः जीव के जरिए इस जीवन में पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पुण्य का फल मिलता है स्वर्ग और पाप का फल मिलता है नरक। तो अपने द्वारा किए गए पुण्य और पाप के आधार पर ही स्वर्ग और नरक भोगने के पश्चात जीव पुनः अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने लगता है, जबकि जो पुण्यात्मा होती है मनुष्य या देव योनि को प्राप्त करते हैं। अतः भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार पुत्र पौत्रादि का कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता और पूर्वजों के निमित्त कुछ ऐसे शास्त्र सम्मत कर्म करें जिससे उन मृत प्राणियों को परलोक में अथवा अन्य योनियों में भी सुख की प्राप्ति हो सके। इसीलिए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में मातृ ऋण पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध कर्म करने की अनिवार्यता बताई गई है। तो जो मनुष्य पितृपक्ष में तत्परता पूर्वक श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, उनके पूर्वजों को गति से सुगति प्राप्त होती है। परिणामतः उनकी यानी श्राद्धकर्ता की प्रगति होती है, उन्नति होती है, सुख शांति यश वैभव स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, धन आदि उसे प्राप्त होते हैं। आपके हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये श्राद्ध पक्ष उनके निमित्त जल अर्पण करने का है, उनके निमित्त भोजन अर्पण करने का है। आप और हम ही अगर अपने पूर्वजों को जल अर्पण नहीं करेंगे, उनको भोजन नहीं देंगे, तो हमारे पड़ोसी तो करने से रहे, तो आपको ही करना है। तो इस प्रकार आप जो है वो श्राद्ध के महत्व को समझिए। श्राद्ध पक्ष में क्या करना होता है, एक तो रोज का नियम बांध लीजिए। एक तांबे के कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा सा चंदन, थोड़े से तिल, सफ़ेद पुष्प डालकर ध्यान रखिएगा, जो तिल हैं वो आपको काले तिल लेने हैं, सफ़ेद तिल नहीं लेने, काले तिल लेने। थोड़ा सा चंदन, थोड़ा से तिल, सफ़ेद पुष्प या लाल पुष्प डालकर श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने वाले एक महामंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात में उस जल को अपने पितरों का स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष की जड़ में उसको अर्पण कर दें। पितृ कृपा प्राप्त होगी। आपके पितृ जिस भी लोक में होंगे, आपके द्वारा दिए गए जल को ग्रहण करके तृप्त होंगे और आपकी सभी संकटों से आपकी रक्षा करेंगे। मंत्र क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। श्राद्ध पक्ष में रोजाना 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए पितरों को जल का अर्घ्य प्रदान करना है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के निमित्त जल का अर्घ्य प्रदान करने से आप लोगों को मानसिक अवसाद से मुक्ति मिल सकती है, व्यापार में नुकसान से मुक्ति मिल सकती है और वैवाहिक जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, कैरियर की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, दाम्पत्य जीवन में आ रही कड़वाहटों को दूर करने में मदद मिल सकती है। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे श्राद्ध पक्ष है, इसमें कौन सी विशेष चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण जानकारी मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को देना चाहता हूँ। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की आत्मा शांति, उनकी तृप्ति, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप और हम
सभी को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, ऐसी जानकारी हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। आज हम आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में श्राद्ध से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं। नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करवाना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर पितृ भोजन नहीं करते हैं, उसके द्वारा दिए गए भोजन को पितृ ग्रहण नहीं करते हैं, उस घर में हमेशा कलह कलेश अपमान अपयश बना रहता है। तो ब्राह्मण भोजन अवश्य कराइए। दोस्त, ब्राह्मण नहीं मिले, घर पे भोजन नहीं करने आए, तो टिफिन में बांध के आप मंदिर में ब्राह्मण के घर दे सकते हैं, मंदिर में पहुंचा सकते हैं। और ब्राह्मण भी नहीं मिले, मंदिर भी नहीं मिले, तो वो श्राद्ध में जो थाली का आपने जो भोजन की लगाई है, उसे गौ माता को आप खाने के लिए दे सकते हैं। श्राद्ध कर्म में गौ माता के दूध से बने घी का और दही का काम में लेना चाहिए। ध्यान रखें, गौ माता को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हों, ऐसी गौ माता के दूध को ही काम में लेना चाहिए। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, श्राद्ध कर्म में चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान पुण्यदायक तो माने जाते हैं, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना जाता है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिया जाए तो अक्षय तृप्तिकारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य प्रदान करना, पिंड देना, भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो चांदी के बर्तन तिजोरी से निकाल के पितरों के लिए काम में लीजिएगा, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर करना चाहिए। व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर भोजन करना चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं, तब तक ब्राह्मण भोजन मौन रहकर नहीं करे तब तक। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए, इससे वो प्रसन्न होते हैं। और श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। दूसरों की भूमि पर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ, मंदिर दूसरों की भूमि नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। चाहे मनुष्य देव कार्य, पूजन आदि में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। अच्छा ब्राह्मण ढूंढिएगा। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, अपने जमाई, अपने भाणेज को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता है, उसके यहाँ पितरों के साथ देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो यदि आपके शहर में आपकी बहन, आपका जमाई, आपके दोहता दोहती हैं, तो श्राद्ध वाले दिन उनको भोजन अवश्य कराइए। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है, उसका श्राद्ध कर्म का फल भी नष्ट हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए मना माना जाता है, तो शाम के समय श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र अर्थात पुत्री की संतान, कुशा और तिल, ये श्राद्ध वाले दिन उपस्थित होने चाहिए। केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन निषेध माना गया है। सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम बताए गए। उसके अभाव में पत्तल का प्रयोग किया जा सकता है, केले के पत्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोग प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। जो भोजन बनाए तुलसी पत्ता अवश्य डालें। रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, कुशा आदि के आसन श्रेष्ठ माने गए। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार,
खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध माने गए, ध्यान रखिए। तैयार भोजन में से गौ माता को, कुत्ते को, कौवे को, भिक्षुक के लिए और चींटी के लिए भोजन पंचबली जिसको हम कहते हैं वह अवश्य निकालना चाहिए। उसके पश्चात हाथ में जल, चावल, अक्षत, चंदन, पुष्प, तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प करवाना चाहिए। पितरों का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है, पत्नी के न होने पर सगा भाई कर सकता है और उसके भी अभाव में सपिंडों का श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला गया भोजन कुत्ते और कौवे को ही करवाना चाहिए, किंतु भिक्षुक और चींटी का भोजन गौ माता को खिलाया जा सकता है। उसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। पूरी तृप्ति से भोजन करवाने के पश्चात ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर कपड़े, अन्न और दक्षिणा दें, आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मण को भोजन के पश्चात घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृलोक भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात अपने परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इन सभी छोटी छोटी बातों का आप सभी को ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जी, और पंडित जी आज के लिए दिव्य मंत्र भी आपसे जानना चाहेंगे। आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी महाराज का दिन है। ओम अंजनी गौर संभूतो वायुपुत्रो महाबलय कुमारो ब्रह्मचार्य च हनुमंताय नमो नमः। ओम अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबले कुमारो ब्रह्मचार्य च हनुमंताय नमो नमः। ओम अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबले कुमारो ब्रह्मचार्य च हनुमंताय नमो नमः। लाभ क्या है? मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके गुड़ चने का भोग लगाकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलेगी, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। कहते हैं हनुमान जी महाराज का जो इस मंत्र को जाप करता है उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी महाराज करते हैं। उसके जीवन में हर तरह की शुभता बनी रहती है, हर तरह के दुख कष्ट उसके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। जी पंडित जी, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री।